Students, in today's lecture, we will study about statistics module. So, statistics module के बारे में आज के lecture में पढ़ेंगे. तो here are some topics that we will discuss today. First topic is statistics module functions. Statistics module में कुछ functions आते हैं and among that functions, three functions we will study. First is mean function, second is median function, and third is mode function. And the next topic today we will discuss is random module. तो चलिए फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम अपनी पाइथन शेल पर जाएंगे. हियर इज द पाइथन शेल और पाइथन शेल में न्यू फाइल ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर हमें एक अनटाइटल्ड विंडो ओपन होगी. उसमें हम न्यू फाइल में जाएंगे और सेव पे जाएंगे. सेव में वो हमारे से सेव कह रहा है कि तो स्टैट के नाम से मैं सेव कर देता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ. तो स्टैट के नाम से एक पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है. और चलिए अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टाइटल लिखेंगे. टाइटल में लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल फंक्शन. और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और वे फंक्शंस है मीन, मीडियन एंड मोड फंक्शन. ये स्टूडेंट्स ये सिंगल लाइन कमेंट बनाई है मैंने टाइटल के लिए. और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमारे पास ये वाला है सिंबल यूज होता है हैश. और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना होता है तो उसके लिए ट्रिपल कोट्स होते हैं. जैसे आप कुछ भी लिखोगे इसमें इस तरीके से ट्रिपल कोट्स में आप जो भी लिखते हो दैट विल टेकन एज मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप इंपोर्ट लिखिए, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, यहाँ पर हमने अपना मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है. अब इसके बाद देखिए हम एक रैंडमली कोई लिस्ट बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एग्जांपल लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बनाई है and within that list I have taken some elements in square brackets, or the elements are, for example, I have taken some randomly elements 7, 10, 40, 50, 7, 35, 40, 15, 7. ये कुछ रेंडमली एलिमेंट्स लिए हैं मैंने अपनी लिस्ट में. और लिस्ट का नाम क्या है मेरी, दैट इज एग्जाम्पल लिस्ट. ठीक है, आप यहाँ पे रेंडमली कुछ भी नाम ले सकते हो. तो चलिए आगे चलते हैं. आगे हम एक वेरिएबल लेते हैं x एंड विद इन दैट x वेरिएबल आई हैव रिटन स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन. स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के मीन फंक्शन को हम मीन फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे और आर्गुमेंट में पास करेंगे अपनी जो हमने लिस्ट बनाई है. और हमारी लिस्ट का नाम क्या है, एग्जाम्पल अंडरस्कोर लिस्ट. ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक मीन फंक्शन में आर्गुमेंट पास किया है अपनी, जो कि हमारा एग्जाम्पल लिस्ट है. और इस लिस्ट को एक सेव किया है एक वेरिएबल x में. अब हम उस वेरिएबल x को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट x. तो यहां पर हमारा वो वेरिएबल हमने प्रिंट कराया. तो देखिए इसे सेव करते हैं पहले, और सेव करने के बाद हम रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे. तो जैसे ही रन में करा तो देखिए 25.54 इस तरीके से ये हमारे पास मीन आया है. ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और विद इन आफ्टर इंपोर्टिंग दैट मॉड्यूल यू विल यूज द मीन फंक्शन. मीन फंक्शन जिस भी लिस्ट का या जिस भी एलिमेंट का आपको लिस्ट मीन निकालना है उसको आप
आर्गुमेंट में पास कर दीजिए और आफ्टर पासिंग दैट यू विल सेव इट इन अ वेरिएबल x एंड यू विल प्रिंट दिस वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसी में एक y वेरिएबल ले लेते हैं और y वेरिएबल के लिए स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, ठीक है, इस बार हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। और मीडियन जब देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग सही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब हम इसमें मीडियन में हम अपना जो हमारी लिस्ट है उसको पास करेंगे। लिस्ट हमारी है एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है, और इसको हमने पास किया, ठीक है। अब देखिए हम y वेरिएबल में हमने यहाँ पे पास किया इसमें, अब इस y वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट के लिए आप क्या लिखिए, प्रिंट और y, ठीक है। यहाँ पर ये y वेरिएबल में जो भी आपका आएगा मीडियन वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए मीडियन जो होता है, मीडियन इंप्लीमेंट करने के लिए पहले आपको इसे ऑर्डर में करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर एग्जाम्पल आप सॉर्ट करते हो तो जो मिडिल टर्म आती है वो हमारी मीडियन होती है। जैसे ही मीन क्या होता है, मीन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम करोगे आप एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये मीन होता है और इस तरीके से मीडियन होता है। ऐसे ही थर्ड जो आता है वो आता है मोड। तो चलिए उसके लिए एक वेरिएबल z ले लेते हैं एंड z के बाद हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल लिखेंगे डॉट MODE and within that function I have passed my list whose name is example list। अब आप क्या करिए, आप इस वेरिएबल को आप अपने जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा, जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उस फंक्शन के एलिमेंट्स को आप इस z वेरिएबल में सेव कर रहे हो। तो अब आप क्या करिए, उस वेरिएबल को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट z। इस तरीके से आपके पास तीन वेरिएबल्स हो गए x, y एंड z, इनको आप प्रिंट करा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट के स्टेटमेंट में कुछ आर्गुमेंट भी पास कर दीजिए। आर्गुमेंट होगा आपका द मीन ऑफ नंबर्स, द मीन ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स इज, ठीक है, और यहाँ पर ये लिखिए इस तरीके से, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। ऐसे ही फिर इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर भी आप प्रिंट में कर दीजिए। प्रिंट में आप पास करोगे तो वो एज इट इज आपका आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे इन्वर्टेड कोमास में लगाइए और यहाँ पर लिखिए द मीडियन, ठीक है, द मीडियन ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स इज, और यहाँ पर आप y कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, कॉमा इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में भी ऐसे ही कर दीजिए, हाँ, इन्वर्टेड कॉमास में लगाइए इसे। और आप इस बार आप क्या कर रहे हो, मोड फंक्शन यूज कर रहे हो, तो आप लिखना पड़ेगा आपको द मोड ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स इज, और यहाँ पर आप कॉमा लगा दीजिए और इस तरीके से प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। रन पर जाइए, रन पर क्लिक करोगे तो देखिए द मीन ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स इज दिस, द मीडियन ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज 15 एंड द मोड ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज 7। तो इस तरीके से आउटपुट आया। तो देखिए मोड जो होता है, मोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है द अक्रेंस ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं आपके लिस्ट में, उसमें कौन से एलिमेंट की मैक्सिमम अक्रेंस है वो हमारा ये मोड फंक्शन रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर 7 जो है उसकी अक्रेंस सबसे ज्यादा है, 7 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो 3 बार हमारा 7 आ रहा है। तो इसी की जो हमारी अक्रेंस है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए मोड में हमारा जो z वेरिएबल में आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस थे, मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत ही सिंपल है एग्जीक्यूट रन करना, और डायरेक्टली आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो आफ्टर इंपोर्टिंग दिस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पर चलते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट था उसमें था द टू मोस्ट कॉमन रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस इन रैंडम मॉड्यूल आर। हमने रैंडम मॉड्यूल में दो फंक्शंस पढ़े थे और उन दो फंक्शंस में हमारे पास थे रैंडम मॉड्यूल रैंडम फंक्शन, दिस रैंडम फंक्शन एंड दिस RAND फंक्शन। जो हमारा ये दिस फंक्शन होता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स वैल्यूज इन द रेंज 0.0 टू 1.0। देखिए जो ये रिटर्न करता है दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो हमारा ये रैंडम फंक्शन होता है, ये रैंडम फंक्शन हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हमेशा रिटर्न करता है। दैट इज पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज 0.0 से 1.0 के मिडिल में जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी और 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। जो हमारा ये फंक्शन होता है दिस फंक्शन रिटर्न्स का इंटीजर नंबर, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा इन रेंज a, b, दैट इज a और b भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं, अपने फाइल में जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फाइल को रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल में आप लिखोगे टू जनरेट a random integer numbers in रेंज आप मेंशन की है 7 से लेकर, फॉर एग्जांपल आप 7 से 20 तक कोई एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट फंक्शन को यूज करोगे, इंपोर्ट करोगे आप रैंडम मॉड्यूल को। तो हमने स्टेटमेंट लिखा इंपोर्ट रैंडम। आफ्टर दैट यू हैव प्रिंट दिस। देखिए रैंडम जो हमारा मॉड्यूल होता है, विद इन दैट रैंडम फंक्शन देयर इज अ फंक्शन रैंडम। हमने उस रैंडम फंक्शन को यूज किया है, RAND फंक्शन होता है। और इस फंक्शन में हमारे पास रेंज जो है हमारी 7 से 20 तक है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद उसका जो फंक्शन होता है उसको यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर जो 7 और 20 ये दोनों नंबर्स इंक्लूड है और बिटवीन दीज नंबर्स द वैल्यूज आर आल्सो इंक्लूडेड। तो 7 और 20 के 7 से लेकर 20 तक जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे रैंडमली। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। सेव पर जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, सेव पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ी विंडो को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसे रन करते हैं। रन पर जाइए, रन मॉड्यूल करते हैं। तो देखिए कह रहा 19 देखो इसने डिस्प्ले किया है। हमारा जो रैंडम नंबर था 7 से 20 तक था। तो इस बार दोबारा रन करके देखते हैं एक बार। इस बार उसने 16 प्रिंट किया है। तो ऐसे है कि वो रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करता रहेगा, आप जितनी बार भी आप रन करोगे। ठीक है, 20 इस बार 20 प्रिंट किया हमने। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास 7 से लेकर 20 तक नंबर्स रैंडमली प्रिंट होते रहेंगे। इसका एक और फंक्शन आता है, देखिए स्टूडेंट्स रैंडम फंक्शन होता है इसमें एक और। इस रैंडम फंक्शन में आप कुछ भी पास नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें क्या होता है ये फंक्शन, टू जनरेट अ रैंडम फ्लोटिंग नंबर ठीक है, बिटवीन 0.0 टू 1.0। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे पास ये रैंडम फंक्शन होता है ये हमेशा वैल्यूज जो होती है वो 0 से लेकर 1.0 के में प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए इसने जो वैल्यू प्रिंट करी है हमारे पास वो प्रिंट करी है
देखिए 0.0 इस तरीके से प्रिंट करेगा वैल्यू, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है।